नमस्कार मित्रों, पितृपक्ष के बारे में आप कितना जानते हैं? क्या आप जितना जानते हैं पितृपक्ष का अर्थ केवल उतना ही है या फिर कुछ शेष बच जाता है? आपको बता दें, जन्म और मृत्यु का रहस्य जिस तरह से अत्यंत गूढ़ है, ठीक उसी प्रकार से पितृ भी हैं। वेद, दर्शन शास्त्र, उपनिषद और पुराण आदि में हमारे ऋषि मनीषियों द्वारा जीवन और मृत्यु के अत्यंत गूढ़ रहस्यों पर विस्तृत चर्चा की गई है। श्रीमद् भागवत गीता में हमें बताया गया है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु और मृत्यु को प्राप्त होने वाले का जन्म निश्चित है और यही प्रकृति का नियम है। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह पुनः जन्म लेती है और बार बार जन्म लेती है। इस पुनः जन्म के आधार पर ही कर्मकांड में श्राद्ध आदि कर्म का विधान बताया गया है। लेकिन अधिकांश लोगों में यह संदेह रहता है कि पूर्वजों के निमित्त दी गई वस्तुएं सचमुच उन्हें प्राप्त होती हैं या नहीं। हमारे द्वारा दिए पदार्थ उन तक कैसे पहुंचते हैं? क्या ब्राह्मण को भोजन कराने से पूर्वजों का पेट भर जाता है? न जाने इस तरह के कितने ही सवाल लोगों के मन में उठते हैं, जिनका सीधे तौर पर उत्तर देना शायद संभव नहीं, क्योंकि कुछ मापदंडों को इस सृष्टि की प्रत्येक विषय वस्तु पर लागू नहीं किया जा सकता। ऐसी कई बातें हैं जिनका कोई प्रमाण न मिलते हुए भी उन पर विश्वास करना पड़ता है। लेकिन वेद, पुराण, धर्मशास्त्र से लेकर पितृपक्ष में होने वाली विधि आदि से वैज्ञानिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं, जिसके बारे में हम सभी को जरूर जानना चाहिए। पितृपक्ष में लोग अपने पितृगणों को प्रसन्न करने, उन्हें मोक्ष दिलाने, ऋण से मुक्ति दिलाने और आशीर्वाद पाने के लिए शास्त्रों में बताए गए धर्म स्थानों पर जाकर विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। वहीं कुछ लोग घर पर या घर के समीप नदी या सरोवर में ही श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन सहित कई अन्य विधियां करते हैं। लेकिन इन नियमों को करने से पहले आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि आखिर पितृगण कौन हैं और ये अस्तित्व में कैसे आए। पितरों को लेकर जनमानस के बीच साधारण धारणा यही है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वह पितर बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचने के बाद प्रेत आत्मा को कर्मों के अनुसार प्रेत योनि या अन्य योनि प्राप्त होती हैं। तो वहीं पुण्य कर्म अर्जित कर देवलोक पहुंचने वाली कुछ आत्माओं को पितृलोक मिलता है। पुराणों के अनुसार पितरों को मुख्यतः दो श्रेणियों में रखा गया है, जिसमें दिव्य पितर और मनुष्य पितर शामिल हैं। दिव्य पितरों का काम न्याय करना होता है। दिव्य पितर ऐसी जीवधारियों की आत्मा को कहा जाता है जिन्हें उनके कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद गति प्रदान होती है। इसके प्रधान यमराज हैं, अतः यमराज की गणना भी पितरों में ही होती है। ऐसे में यमराज, अर्यमा, सोम और काव्यवाडनल ये चार दिव्य पितरों की जमात के मुख्य गण प्रधान हैं। दिव्य पितरों की जमात में अग्निश्वात, बहिर्षद, आज्यप, सोमेप, रश्मिप, उपदूत, आयंतुन, श्राद्धभुक और नांदीमुख जैसे 9 पितर हैं। कहा जाता है कि श्राद्ध न करने पर पितृदोष लगता है, लेकिन कैसे? इसकी जानकारी हम आपको आने वाली वीडियो में देंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपसे मिलेंगे इसी तरीके की और प्राचीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।